पटना से कुछ ही दूरी पर बसा रामनगर नाम का एक छोटा सा गांव था। यह गांव अपने हरे भरे खेतों और वहां के सीधे सादे लोगों के लिए जाना जाता था। इसी गांव के नुक्कड़ पर स्थित था हरीलाल का ढाबा। इस ढाबे के लिट्टी चोखा और गर्मा गर्म खमीरी रोटी की महक इतनी लाजवाब थी कि राहगीर भी अपना रास्ता बदलकर यहाँ खींचे चले आते थे। सुबह होते ही ढाबे से ताजे घी, मसाले और पकवानों की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती थी। लोग दूर दूर से बस एक बार इस स्वाद को चखने आते थे। शुरुआत में हरीलाल बहुत ही विनम्र और सीधा इंसान था, लेकिन जैसे जैसे ढाबे की कमाई बढ़ी, उसका घमंड भी आसमान छूने लगा। अब ढाबे का सारा काम उसका मुख्य रसोइया भोलू संभालता है, जबकि हरीलाल बस गल्ले पर बैठकर हुक्म चलाता था। एक दोपहर जब ढाबे पर हल्की हल्की भीड़ थी, तभी शहर से आए एक अमीर व्यापारी सेठ धनीराम खाना खाने यहाँ पहुँचे। अरे आइए आइए सेठ जी, आपका मेरे ढाबे पर स्वागत है। बताइए क्या खाएंगे? हरीलाल जी, आपके ढाबे का नाम बहुत सुना है, इसीलिए हम शहर से यहाँ खाना खाने आए हैं। अरे वाह, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आपको ऐसा खाना खिलाऊंगा कि आप याद रखेंगे। हमें तो आपके ढाबे की मशहूर दाल बाटी और लिट्टी चोखा खाना है। बस इतनी सी बात? आप आराम से बैठिए, अभी मैं आपके लिए गर्मा गर्म देसी घी में डूबी हुई दाल बाटी और लिट्टी चोखा लाता हूँ। सेठ धनीराम पास की बनी लकड़ी की बेंच पर बैठ गए। हरीलाल तुरंत अपने रसोई में गया और अपने रसोइये भोलू से बोला, अरे भोलू, जल्दी से एक प्लेट लिट्टी चोखा तैयार कर दे, और सुन, देसी घी खूब डालना, ग्राहक शहर से आए हैं। चिंता मत करो मालिक, आज तो ऐसी लिट्टी चोखा बनाऊंगा कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। कुछ ही देर में लिट्टी चोखा और गर्मा गर्म दाल बाटी की खुशबू पूरे ढाबे पर फैल गई। भोलू ने एक प्लेट सजाकर सेठ के सामने रख दिया। सेठ ने खाना चालू किया और हर निवाला के साथ उनकी खुशी बढ़ती गई। वाह हरीलाल बाबू, क्या स्वाद है आपके खाने में। पटना शहर के बड़े बड़े होटलों में भी ऐसा लिट्टी चोखा नहीं मिलता। मजा आ गया। अरे सेठ जी, ये हरीलाल का ढाबा है। यहाँ का स्वाद तो बड़े बड़े मंत्रियों और राजाओं को भी उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देता है। हमारे जैसा खाना पूरे इलाके में कोई नहीं बना सकता। सेठ ने खाना खाकर मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। तभी वहां गांव का एक गरीब किसान कल्लू अपनी छोटी बेटी मुन्नी के साथ आया। मुन्नी की नजरें ढाबे की रोटियों पर टिकी थी। मालिक, मेरी बच्ची 2 दिन से भूखी है। अगर कल रात की कुछ बची हुई रोटियां या थोड़ी सी दाल मिल जाती तो। चल हट यहाँ से, ये कोई खैरात खाना है क्या? बड़े बड़े लोग आते हैं यहाँ, चल भाग यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर आ जाते हैं। तभी वहाँ बैठे गांव के बुजुर्ग मंगल काका से रहा नहीं गया। अरे हरीलाल, इतना घमंड ठीक नहीं। गरीब को इस तरह धुतकार कर तू पाप कमा रहा है। दौलत आज है, कल नहीं रहेगी, लेकिन इंसानियत हमेशा काम आती है। मंगल काका, अपना ज्ञान अपने पास रखिए। मुफ्त का खाना बांटने लगा तो मेरा ढाबा एक दिन में बंद हो जाएगा। कल्लू अपनी रोती हुई बेटी को लेकर वहां से चला गया। दिन बीत गया और रात का घना अंधेरा छाने लगा। ढाबा बंद करने का समय हो चुका था। भोलू अंदर बर्तन समेट रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी एक बेहद कमजोर बुढ़िया काकी वहां लड़खड़ाते हुए पहुंची। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह बहुत बीमार लग रही थी। बेटा, बहुत दूर से आ रही हूँ, शरीर में बिल्कुल जान नहीं है। बस एक गिलास पानी और एक सूखी रोटी दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। आज तो सारे भिखारियों ने मेरे ही ढाबे का रास्ता देख लिया है क्या? यहाँ से चली जा बुढ़िया, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए यहाँ कुछ नहीं है। बुढ़िया की आंखों में निराशा भर गई। बेटा, बस थोड़ा सा रोटी दे दो। बुढ़िया ने जैसे ही आगे बढ़कर पानी का जग उठाने की कोशिश की, हरीलाल ने गुस्से में उसे जोर से धक्का दे दिया। दूर रहे मेरे बर्तनों से, अछूत कहीं की।
धक्का इतना जोर का था कि कमजोर बुढ़िया सीधा जमीन पर गिर गई। भोलू, अरे ओ बोलू, जरा बाहर आ। ये बुढ़िया यहाँ गिर गई है, इसे जल्दी हटा यहाँ से। भोलू तुरंत दौड़कर बाहर आया और बुढ़िया के पास गया। जैसे ही उसने उसे उठाने की कोशिश की, उसका चेहरा गंभीर हो गया। सेठ जी, ये तो मर गई, अब क्या होगा? पुलिस हमें जेल में डाल देगी। हरीलाल का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। उसका सारा घमंड एक पल में चकनाचूर हो गया। चुप चुप कर, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। एक काम करो, इसे उठाओ और ढाबे के पीछे जो एक पुराना कुआं है उसमें फेंक दो। रात का अंधेरा है, कोई नहीं देखेगा। नहीं मालिक, मैं ये पाप नहीं करूंगा। हमें पुलिस को बता देना चाहिए। अगर तूने किसी से कुछ भी कहा तो मैं पुलिस को बोल दूंगा कि इसे तूने ही धक्का दिया था। चुपचाप मेरी बात मान ले। भोलू ने कुछ देर हिचकिचाया, लेकिन फिर मालिक के डर से कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप बुढ़िया के बेजान शरीर को उठाया, फिर ढाबे के पीछे ले गया और अंधेरे में उसे पुराने कुएं में फेंक दिया। अगली सुबह हरीलाल ने हमेशा की तरह अपना ढाबा खोला, लेकिन उसके मन में एक हल्की सी बेचैनी थी। कल रात जो हुआ था वो उसे बार बार याद आ रहा था। तभी गांव के मुखिया राम प्रसाद अपने बेटे विक्रम के साथ नाश्ता करने आए। हरीलाल, जल्दी से 2 प्लेट गर्मा गर्म लिट्टी और मटन ले आ, आज बहुत भूख लगी है। अरे मुखिया जी, आप बैठिए, अभी आपके लिए गर्मा गर्म खाना लाता हूँ। शामू, जल्दी खाना लगा। शामू ने बड़े सलीके से खाना परोसा, लेकिन जैसे ही मुखिया जी ने पहला निवाला मुंह में रखा, उन्होंने फौरन उसे थूक दिया। थू थू, ये क्या खिला रहा है हरीलाल? इसमें तो मिट्टी की बदबू आ रही है, और मटन इतना कड़वा कैसे हो गया? बाप रे, ऐसा लग रहा है जैसे कई दिनों का सड़ा हुआ खाना हो। आप हमें ये सब क्या खिला रहे हैं? हरीलाल हक्का बक्का रह गया। नहीं मुखिया जी, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। अभी मैं खुद ही चख कर देखता हूँ। उसने खुद खाना चखा तो उसे भी उल्टी आ गई। खाने का स्वाद बिल्कुल राख और मिट्टी जैसा हो गया था। बोलू, ये क्या बकवास खाना बनाया है आज? पूरा नाम डुबो दिया मेरा। मालिक, कसम से मैंने सब कुछ रोज की तरह ही ताजा और बढ़िया बनाया था। पता नहीं ये अचानक राख जैसा कैसे हो गया। दोनों हैरान रह गए। पूरा दिन इसी उलझन में निकल गया। उसी रात जब हरीलाल ढाबे पर अकेला हिसाब मिला रहा था, तो अचानक तभी तेज हवा चलने लगी। अचानक उसे ढाबे के पीछे किसी के कराहने और सिसकने की आवाज सुनाई दी। काली परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। कौन है? कुछ ही पलों में उसके सामने एक खतरनाक और भयानक भूत खड़ा था। उसकी लाल आंखें, काला चेहरा और डरावनी मुस्कान थी। हरीलाल, मुझे भूख लगी है, रोटी दे दो। बुढ़िया की परछाई को देखते ही हरीलाल की चीख गले में ही घुट गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। उस दिन से ढाबे के आसपास अजीब सी आवाजें गुजराती रही, जैसे कोई बदला लेने के लिए वापस लौट आया हो। अगली सुबह जब भोलू ने ढाबा खोलने के लिए आया, तो उसने हरीलाल को जमीन पर पड़ा देखा। मालिक, ओ मालिक, आंखें खोलिए। आप यहाँ बाहर मिट्टी में क्यों पड़े हैं? हरीलाल ने जैसे ही आंखें खोली, वह डर के मारे पीछे खिसकने लगा। भोलू, वो लौट आई है, भिखारी बुढ़िया। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। वो मेरे सामने खड़ी थी और रोटी मांग रही थी। क्या कह रहे हैं मालिक? मरे हुए लोग कहीं वापस आते हैं क्या? आपको कोई वहम हुआ होगा। वहम नहीं था वो, ये सब उसी चुड़ैल बुढ़िया का असर है, जो हमारा खाना राख और मिट्टी बना रही है। अब हम में से कोई नहीं बचेगा। उधर गांव की चौपाल पर गांव की सबसे बातूनी महिला फूलमती और मंगल काका के बीच ढाबे को लेकर कानाफूसी चल रही थी। अरे मंगल काका, आपने सुना?
कल रात मेरे देवर ने ढाबे की तरफ से किसी के रोने और कराहने की भयानक आवाजें सुनी। मुझे तो लगता है हरीलाल ने किसी को मार कर गाड़ दिया है वहां। मैंने तो पहले ही कहा था फूलमती, घमंड इंसान को अंधा कर देता है। जरूर कोई बहुत बड़ा पाप हुआ है उस हरीलाल से, तभी तो कल मुखिया जी के मुंह से भी खाना थुकवा दिया भगवान ने। दोपहर के समय ढाबे पर अचानक 2 पुलिस वाले हरीलाल के सामने खड़े हो गए। पुलिस को देखकर हरीलाल का चेहरे का रंग उतर गया। हे भगवान, कहीं कल वाली बात इन्हें पता तो नहीं चल गया? क्यों हरीलाल बाबू, आपके ढाबे की तारीफ तो थाने तक पहुंच गई है। सुना है बड़ा लाजवाब खाना बनाते हो। चलो 2 स्पेशल थाली लगाओ आज हमारे लिए भी। यह सुनते ही हरीलाल ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए बोला, जी दरोगा साहब, अभी आपके लिए गर्मा गर्म खाना लाता हूँ। कुछ ही देर में हरीलाल खुद थाली लेकर बाहर आया, लेकिन जैसे ही पुलिस वालों ने पहला निवाला दाल में डुबोकर खाया, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। थू थू, अरे हरामखोर, ये क्या जहर खिला रहा है? इसमें से तो सड़े हुए मांस और कीचड़ जैसी बदबू आ रही है। तू लोगों को खाना खिलाता है या कचरा? ये रोटी तो बासी लग रही है। क्या कल का बचा हुआ खाना दे रहे हो? यह सुनते ही हरीलाल चौंक गया। अरे नहीं साहब, जरूर भोलू से गलती हो गई होगी। मैं अभी दूसरी थाली लाता हूँ। वह तुरंत रसोई में गया और नई थाली लेकर आया, लेकिन दूसरी थाली का स्वाद भी वैसा ही था। दोनों पुलिस वाले नाराज होकर बोले, पूरे मुंह का स्वाद खराब कर दिया। कैसा बकवास खाना बना रहे हो? ऐसा चलता रहा तो तुम्हारा ढाबा बंद करवा दूंगा। इतना कहकर दोनों पुलिस वाले वहां से चले गए। दरोगा के जाते ही हरीलाल सिर पकड़कर रोने लगा। भोलू, अब पुलिस भी आ गई। वो चुड़ैल हमारी धंधा भी चौपट कर रही है और जान भी ले लेगा। कुछ करो। मालिक, मुझे पास के बाबा गौरीनाथ के बारे में पता है। वो बड़े बड़े भूतों को भगाने के लिए जाने जाते हैं। हमें उनके पास चलना चाहिए। दोनों तुरंत उस बाबा के पास पहुंचे, जो गांव एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। बोलो, किस संकट में आए हो? बाबा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और फिर उसने पूरी घटना बाबा को बता दी। भूखी बुढ़िया को खाना न देना, उसकी मौत और फिर उसे कुएं में फेंक देना। सब सुनने के बाद बाबा कुछ देर चुप रहे और फिर अचानक बोले, तूने एक भूखे को दर दर की ठोकर मारकर मौत के घाट उतारा है हरीलाल। उस बेगुनाह की आत्मा उस कुएं में तड़प रही है। उसका क्रोध तेरे ढाबे को भस्म कर देगी। मुझे बचा लीजिए बाबा, मैं सारा घमंड छोड़ दूंगा। आप जो मुंह मांगा पैसा कहेंगे मैं दूंगा। पैसों से आत्मा की शांति नहीं खरीदी जाती मूर्ख। आज आधी रात को मुझे तेरे ढाबे पर तांत्रिक अनुष्ठान हवन करना होगा। तभी पता चलेगा कि वो चुड़ैल आखिर चाहती क्या है। लेकिन याद रहे, अगर अनुष्ठान के बीच कोई भी अपनी जगह से हिला तो उसकी मौत पक्की है। रात के 12 बज चुके थे। पूरे रामनगर गांव में सन्नाटा पसरा था, सिवाय हरीलाल के ढाबे के ठीक बीचों बीच बाबा गौरीनाथ हवन कुंड जलाए बैठे थे। हरीलाल और भोलू हाथ जोड़कर एक कोने में बैठे थे। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। हवन की आग अचानक बहुत तेज हो गई। ओम क्लीम ह्रीम प्रेताय नमः। सामने आ, जो भी तेरी इच्छा है सामने आकर बता। तभी चारों तरफ से बर्फीली हवाएं चलने लगी। ढाबे के बर्तन अपने आप गिरकर टूटने लगे। हवन की आग का रंग अचानक लाल से नीला हो गया और फिर धुएं के बीच से वही भयानक काली परछाई उभरने लगी। उसकी लाल चमकती आंखें सीधे हरीलाल को घूर रही थी। तूने मुझे रोटी नहीं दिया, अब मैं तेरे खून से अपनी प्यास बुझाऊंगी। तुझे भी उसी अंधेरे कुएं में सड़ना होगा। काकी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैं लालच और घमंड में अंधा हो गया था।
मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए कुछ भी करूंगा। शांति? शांति तो तब मिलती जब मुझे उस रात एक निवाला मिल जाता। तुमने मुझे कुत्ते की तरह दुत्कारा और फिर कचरे की तरह कुएं में फेंक दिया। अब उस कुएं की गहराई ही तुम्हारा ठिकाना होगी। आत्मा धीरे धीरे हरीलाल की तरफ बढ़ने लगी। बाबा घोरीनाथ ने जोर से मंत्र पढ़ा और हवन कुंड से एक मुट्ठी अभिमंत्रित राख रूह की ओर फेंकी। रुको प्रेतात्मा, क्रोध शांत करो। क्या तुम सच में इसे मारकर अपनी प्यास बुझानी चाहती हो, या इसे अपनी गलती सुधारने का एक मौका देना चाहती हो? मौका? इसने मेरी भूख का मजाक उड़ाया था बाबा। सुनो हरीलाल, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें 3 शर्तें माननी होंगी। पहली, उस पुराने कुएं को साफ करवाकर वहां एक पक्का प्याऊ पानी की टंकी बनवाना होगा। दूसरी, अगले 7 दिनों तक पूरे गांव को और हर गरीब मुसाफिर को मुफ्त भोजन कराना होगा। और तीसरी, आज के बाद इस ढाबे पर कोई भूखा नहीं लौटेगा, चाहे उसके पास पैसे भी ना हो। क्या तुझे मंजूर है? मुझे सब मंजूर है बाबा। मैं अपनी सारी जमा पूंजी गरीबों की सेवा में लगा दूंगा। बस मुझे इस नरक से बचा लीजिए। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। रूह का डरावना चेहरा धीरे धीरे शांत होने लगा। उसकी लाल आंखें अब सफेद रोशनी में बदलने लगी। बुढ़िया की आत्मा ने एक आखिरी बार हरीलाल की ओर देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। इंसानियत का स्वाद चखना सीखो हरीलाल, दिखावे का नहीं। इतना कहते ही वह रोशनी की एक किरण बनकर आसमान में विलीन हो गई। हवा शांत हो गया और हवन की आग फिर से सुनहरी हो उठी। हरीलाल और भोलू दोनों पसीने से लथपथ हो चुके थे। अगली सुबह जब गांव वाले सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि हरीलाल के ढाबे का नजारा बदला हुआ था। ढाबे के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, रामजी का ढाबा। यहाँ भूखों को भोजन और प्यासों को जल मुफ्त मिलता है। अरे हरीलाल, ये सब क्या है? और तू ये हाथ में झाड़ू लेकर खुद सफाई क्यों कर रहा है? मंगल काका, कल तक जो गद्दी पर बैठा था वो मेरा घमंड था। आज जो आपके सामने खड़ा है वो एक इंसान है। कल रात मुझे समझ आया कि असली स्वाद मसालों में नहीं, बल्कि खिलाने वाले की नीयत में होता है। तभी वहां वही गरीब कल्लू अपनी बेटी मुन्नी के साथ गुजरा। अरे कल्लू भाई रुको, मुन्नी बिटिया के लिए आज ताजी खीर और पूरियां बनी है, आओ बैठकर शान से खाओ। कल्लू की आंखों में आंसू आ गए। उसने भर पेट खाना खाया। जैसे ही उसने पहला निवाला लिया, उसने खुशी से चिल्लाकर कहा, वाह हरीलाल, ऐसा स्वाद तो पहले कभी नहीं था। आज खाने में अमृत जैसी खुशबू आ रही है। हरीलाल मुस्कुरा दिया। अब खाने से मिट्टी या राख की नहीं, बल्कि शुद्ध देसी घी और प्यार की महक आ रही थी। रामनगर का भूतिया ढाबा अब पुण्य का ढाबा बन चुका था। इसी प्रकार यह कहानी समाप्त होती है।